जल्दी हार मत मानिए। रॉकी और चेतक दो घोड़ों की कहानी। यह कहानी है दो घोड़ों की। रॉकी अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 2 साल का ही था और रोज अपने पिता चेतक के साथ ट्रैक पर जाता था। चेतक घोड़ों की भागा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। एक दिन जब चेतक ने रॉकी को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह का नहीं बन पाऊंगा। चेतक रॉकी की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह रॉकी को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी के लठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो रॉकी, जरा इसे लठ के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। और रॉकी हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करो, चेतक ने लगभग डांटते हुए कहा। अगले ही क्षण रॉकी लकड़ी के लठ की ओर दौड़ा और उसे कूद कर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ। चेतक उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन रॉकी उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले। पर चेतक ने फिर उसी लठ को कूदने का निर्देश दिया। करीब 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद चेतक ने रॉकी से थोड़े और बड़े लठ कूदने की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके रॉकी के कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब चेतक उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर रॉकी उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पहली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। रॉकी ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी और रॉकी बाधा के उस पार था। आज रॉकी की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है। और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर रॉकी भी एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती या बाधा को छोटी छोटी चुनौतियों में बांट कर नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो व्यवस्थित उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अंत में उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाइए। कहने का अर्थ यह है कि जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आज असंभव सा लगता है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।